पोस्टर जारी किया है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी प्रदर्शन करने वाली है, तो पोस्टर जो हैं वो बीजेपी की तरफ से पोस्टर आया है जिसमें चोर मचाए शोर लिखा गया है। और अब जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो ये कि आम आदमी पार्टी ने भी बाकायदा एक विरोध प्रदर्शन करने वाला पोस्टर रिलीज किया है। सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। तारीख आज की है 22 मार्च 2024, स्थान बीजेपी मुख्यालय ITO, समय सुबह 10 बजे। पर क्या यह पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि जबरदस्त तरीके से बैरिकेडिंग किया गया पूरे रास्ते, जो रास्ता ITO से लेकर कनॉट प्लेस तक जाता है यानी मिंटो रोड होते हुए, वहां तक जबरदस्त सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए। तो ये देखिए पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। एक पोस्टर बीजेपी ने रिलीज किया है जिसमें आप देखिए मंत्री जो हैं उनमें मनीष सिसोदिया 14 महीने से लगभग जेल में बंद हैं, और सत्येंद्र जैन की तस्वीर है बीच में, ब्लैक एंड व्हाइट, संजय सिंह सांसद, और साथ साथ अरविंद केजरीवाल सबसे आगे। चोर मचाए शोर, ये पोस्टर रिलीज किया है बीजेपी ने, और दूसरा पोस्टर वो रिलीज किया है आम आदमी पार्टी ने। आज विरोध प्रदर्शन का देश भर में ऐलान कर दिया है और लिखा है कि सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, तारीख 22 मार्च 2024, स्थान बीजेपी मुख्यालय ITO, सुबह 10 बजे इकट्ठे होने के लिए कहा गया है। जावेद मंसूरी मेरे सहयोगी इस वक्त आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर मौजूद है। पोस्टर वॉर शुरू हो गया है, पोस्टर रिलीज किया आम आदमी पार्टी ने और लिखा है जी आप क्या बता रहे हैं? पहुंचे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं कुछ कार्यकर्ता, यहां अब पहुंचना शुरू हो गए हैं। इक्का दुक्का जो कार्यकर्ता किसी तरह से पहुंच पाए तो वो पहुंचेंगे, लेकिन अभी कोई नेता यहां पर नहीं पहुंचा। आम आदमी पार्टी का ये दफ्तर आप पीछे देख सकते हैं और यहां पर प्रोटेस्ट चल रहा है। MCD में नेता विपक्ष रहे मुकेश जी हमारे साथ, क्या विकास गोयल जी क्या कहना चाहेंगे? देखिए आज जिस तरह से घोषित इमरजेंसी लगा दी गई, आप देख रहे हैं चारों तरफ से रास्ते बंद कर दिए गए हैं, लेकिन हमारे कार्यकर्ता और दिल्ली की जनता, चाहे उनको पैदल आना पड़े, जैसे भी आना पड़े। लेकिन सवाल यह है कि पहुंचेंगे कैसे सर? यहाँ पर तो चारों तरफ बैरिकेड्स लगाए गए हैं, जिस तरह से आप हल्ला बोल की तैयारी कर रहे हैं, कर पाएंगे क्या? बिल्कुल, हमें देश की जनता, दिल्ली की जनता, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, चाहे उन्हें पैदल आना पड़े, जैसे भी आना पड़े, वो आप पहुंचेंगे। और आज भारतीय जनता पार्टी को हम दिखाएंगे जो कि MCD में नेता सदन रहे हैं या वो यहाँ पर बिल्कुल, तो देश की जनता रुकेगी नहीं। अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है, हम पहुंचेंगे विरोध प्रदर्शन के लिए, बड़ी से बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे, ऐसा कह रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेता कार्यकर्ता। इस बीच दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद थी कि वो रात को सुनेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमारी लीगल टीम कोर्ट में लगी हुई है, ये कहना है सौरभ भारद्वाज का। ये सुनते हैं क्या कहा उन्होंने। देखिए, सुप्रीम कोर्ट से हमें कल उम्मीद थी कि रात को सुप्रीम कोर्ट केजरीवाल जी के अरेस्ट के विषय में सुनता। उनकी अरेस्ट से पहले हमने पिटीशन दायर की, हमें उम्मीद थी कि वो रात को सुनेंगे, ऐसा नहीं हुआ। अब जो हमारे लीगल एक्सपर्ट्स हैं वो अब आगे की स्ट्रेटजी बनाएंगे, अभी तय नहीं है कि वो क्या करेंगे, ये लीगल एक्सपर्ट्स हमारे तय करेंगे। और ईडी दफ्तर के बाहर मेरे सहयोगी आनंद तिवारी मौजूद हैं, OP तिवारी मौजूद हैं। आनंद, सबसे इंपॉर्टेंट जगह इस वक्त जो है वो वहां आप मौजूद हैं। रात भर कैसे कटी अरविंद केजरीवाल की, और अभी सुबह नाश्ता कर लिया, ये जानकारी मिल रही है, और ये पहली बार हुआ है जब देश का कोई सिटिंग मुख्यमंत्री हो वो इस तरह से अरेस्ट हुआ। देखिए, ईडी सूत्रों ने कल ही साफ कर दिया था पंकज की न्याय संगत जो है वो गिरफ्तारी की गई है, कानून संगत गिरफ्तारी की गई है, क्योंकि उन्हें 9 बार सम्मन्स किए गए और अरविंद केजरीवाल को उनके जितने भी कानूनी विकल्प थे उनका इस्तेमाल करने का ईडी ने पूरा मौका दिया। वो हाईकोर्ट भी गए, हाईकोर्ट से जब उन्हें राहत नहीं मिली उसके बाद देर शाम को जो है ईडी के अधिकारी अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचते हैं। हम OP तिवारी से भी जानते हैं, OP, इस पूरे मामले में CBI ने भी अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की थी और वो पूछताछ काफी महत्वपूर्ण थी। अभी मनीष सिसोदिया के मामले की सुनवाई के दौरान CBI ने एक महत्वपूर्ण बात कोर्ट में कही है वर्बली तौर पे कि इस पूरे मामले में कई हाई प्रोफाइल लोगों की, नेताओं की गिरफ्तारी हो सकती है। इसके क्या मायने निकाले जाए कि अब जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार किया है, CBI के सामने भी अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती है? बिल्कुल, चूंकि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट PMLA में मुकदमा दर्ज करके उनकी गिरफ्तारी कर रही है, और चूंकि करप्शन का जो मेन मामला है वो केंद्रीय जांच ब्यूरो देखती है। मैं आपको बता दूं, मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला है वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट देखती है, लेकिन करप्शन का जो मेन मोटिव है वो केंद्रीय जांच ब्यूरो के पास है। तो लिहाजा अगर मनी ट्रेल यहाँ पर साबित होता है तो जाहिर सी बात है केंद्रीय जांच ब्यूरो भी इस मामले में अरविंद केजरीवाल की आने वाले दिनों में गिरफ्तारी कर सकता है, इस बात से इंकार नहीं किया सकता। तो आने वाले दिनों में अब अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें तो बढ़ने ही वाली आनंद। और अभी राह आसान नहीं है अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए। बिल्कुल, देखिए अरविंद केजरीवाल सबसे महत्वपूर्ण मैं आपको बता दूं, PMLA कानून के तहत अब उन्हें गिरफ्तार किया गया है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट रिमांड पे
पेपर तैयार कर रहा है, जल्दी उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां संभावना है कि लगभग 10 दिन का रिमांड इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कोर्ट से उनकी मांगेगा। तो 10 दिन की रिमांड अवधि ये कोर्ट के ऊपर है कि कोर्ट उनको कितने दिन की रिमांड अवधि देता है, लेकिन उसके भी 10 दिनों के बीच में माफी चाह रहा हूँ, 10 दिनों के बीच में कई आरोपियों से उनका कन्फर्ट भी कराया जा सकता है, चाहे के कविता हो या बाकी आरोपी हो। देखिए, इस मामले में जो आरोपी हैं जिन्होंने 164 के बयान दिए हैं और वादा माफ गवाह बने हैं, जाहिर सी बात है उन लोगों ने अपने बयानों में ऐसी बात कही है जो अरविंद केजरीवाल और लोगों के खिलाफ गए हैं। तो ऐसे तमाम लोगों से अरविंद केजरीवाल का आमना सामना कराएगा। उसमें के कविता भी शामिल है, उसमें और दूसरे लोग भी शामिल है, उसमें विजय नायर भी शामिल है, क्योंकि विजय नायर को लेकर बड़ी महत्वपूर्ण बात हुई थी और विजय नायर को लेकर अरविंद केजरीवाल ने कमेंट किया था कि वो मेरा खास आदमी है। तो विजय नायर से भी उसका आमना सामना कराया सकता है और तमाम लोगों से उसका आमना सामना कराया सकता है। बिल्कुल, लेकिन ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि अब से कुछ देर बाद यानी 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होनी है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट से क्या किसी तरह की राहत मिलती है, उस पर भी नजर है। दीपक बिष्ट मेरे सहयोगी अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर मौजूद है। दीपक, आपके पास कुछ अपडेट, कुछ जानकारी? देखिए, अपडेट यही है कि कुछ देर बाद भगवंत मान यहाँ पर पहुँचेंगे, लेकिन उन्हें आने में लगभग 1.5 से 2 घंटे का समय लगेगा। और बीती रात से जिस तरह से यहाँ पर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं और जो नेता थे, बड़े लीडर्स थे आम आदमी पार्टी के, वो उनके परिवार से मिले थे, लेकिन इस वक्त सुबह से यहाँ पर सिर्फ चेकिंग की जा रही है। जो बड़े गेट्स हैं इस पूरी लेन के, शिवम आवास के दोनों तरफ बड़े गेट हैं और इन जगह पर हर किसी व्यक्ति की चेकिंग की जा रही है कि ये कौन हो सकता है। और वहीं दूसरी तरफ ये कहा जा रहा था कि राहुल गांधी भी यहाँ पर पहुँचेंगे पंकज, लेकिन उनकी भी अभी तक मूवमेंट का कोई कॉल पुलिस के पास नहीं है। वहीं साथ ही ये कहा जा रहा है कि जो कार्यकर्ता है क्या वो यहाँ पर भी जुटेंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने देर रात को, जो लीडर्स ने कहा था कि वो सुबह आकर आवास पर जाएंगे और उनके आवास पर उनके परिजनों से मिलेंगे, उनकी पत्नी और उनके बच्चे घर में मौजूद है, लेकिन यहाँ पर फिलहाल बिल्कुल दीपक, लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा हलचल जो है वो आम आदमी पार्टी के दफ्तर में मचनी शुरू हो गई है। हमारे सहयोगी जावेद मंसूरी वहां है। जावेद, इस बीच आपको बता दें, मंत्री हैं आतिशी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, आपको दिखाते हैं क्या कह रही है। नरेंद्र मोदी जी का डर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि अगर देश में कोई एक नेता है जो उन्हें चैलेंज कर सकता है तो उस नेता का नाम अरविंद केजरीवाल है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि वो अरविंद केजरीवाल को कुचल दें, आम आदमी पार्टी को कुचल दें। तभी एक के बाद एक आम आदमी पार्टी के एक एक नेता को गिरफ्तार किया जा रहा है। आज आम आदमी पार्टी के नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 के सारे नेताओं को झूठे आरोपों पर भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार और उनके पॉलिटिकल हथियार इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को यह बताना चाहती हूं कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ एक मुख्यमंत्री नहीं है, अरविंद केजरीवाल सिर्फ एक नेता नहीं है, अरविंद केजरीवाल एक विचार है।